आचार्य जी, प्रशांत त्रिपाठी आचार्य प्रशांत कैसे बने? आचार्य शब्द कैसे लगा? नहीं, आचार्य शब्द में कुछ विशेष है ही नहीं। आचार्य शब्द से आपको ऐसा लगता होगा जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ी गुप्त या सिंबॉलिक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ आचार्य शब्द किसी भी चीज का प्रतीक या सिंबल नहीं है। बात बस इतनी सी है कि जब 2015 या 16 के आसपास हमारे सोशल मीडिया अकाउंट सब बन रहे थे, तो उस पर नाम लिखा जाना जरूरी होता है ना सब। तो पहले उस पर नाम लिखा रहता था प्रशांत त्रिपाठी, प्रशांत त्रिपाठी। अब एक चीज जिससे मुझे बहुत बहुत समस्या है वो है जातिवाद। और मैं इस बात को बिल्कुल ठीक समझता हूं कि जाति सूचक हमारे जो उपनाम होते हैं, सरनेम, इनको हम हटा दें। तो मैं उस चीज को हटाना चाहता हूं। उसके उसके आध्यात्मिक कारण भी है, सामाजिक कारण तो आध्यात्मिक कारण भी है। आइडेंटिटीज हटाना ही विजडम का और स्पिरिचुअलिटी का लक्ष्य होता है। एक नाम ही अपने आप में काफी भारी भरकम आइडेंटिटी है। आप दो नाम काहे को लेकर के चलो? तो ये मुझे स्पष्ट था कि दुनिया के सामने अपने आप को त्रिपाठी घोषित करने की कोई आवश्यकता है नहीं। मैं लोगों के सामने किसी जाति का प्रतिनिधि बनकर नहीं जा रहा हूं, तो क्यों रखना है? तो वो हटाया तो करा गया प्रशांत। अब वो प्रशांत बेचारा अकेला बड़ा सूना सूना अनुभव करता था, कहता था कोई साथी हो, संगी हो, तो क्या लिखा जाए प्रशांत के साथ? तो कुछ दिनों तक इन लोगों ने, तब जो लोग आप पाते हो कि संस्था में जिम्मेदार जगहों पर पहुंच रहे हैं, ये सब तब मेरे स्टूडेंट हुआ करते थे, तो कुछ दिनों तक लिखा गया श्री प्रशांत। आप जो हिंदी वाला यूट्यूब चैनल है जो 2015 बना था उस पर जाओगे तो उसका यही है, youtube.com/श्री प्रशांत, उन्हीं दिनों का है। तो श्री प्रशांत लिखा गया। अब ये भी मुझे विचित्र सा लगे, कह रहे फालतू श्री। श्री इसलिए भी क्योंकि श्री वगैरह का चलन पहले से ही चल रहा है, और मैं उस श्रेणी में खड़ा होना नहीं चाहता था कि इतने सारे श्री वगैरह तो पहले ही चल रहे हैं, मैं भी वहीं जाके खड़ा हो जाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं उनके जैसा नहीं हूं, ना मुझे उनके जैसा होना है। मेरी बात उनकी बात से बहुत अलग है। मैं जिस दिशा देख रहा हूं और जो मेरे सपने हैं वो बहुत दूसरे हैं। तो फिर क्या करा जाए? तो लोगों ने कहा देखिए सही बात तो ये है कि आप प्रशांत सर हैं। मैं कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, प्रशांत सर। अब वहां पे समस्या भाषा की आ गई, हिंदी की। हिंदी से मुझे बड़ा प्रेम है। मैंने कहा हिंदी मेरी क्या इतनी गरीब भाषा है कि मेरे नाम में भी अंग्रेजी डालनी पड़ेगी? कि प्रशांत सर लिखोगे तो वो आपके, फिर सर के लिए हिंदी में जो शब्द हो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब सर के लिए हिंदी में क्या शब्द है? सर को या तो आप श्रीमान कह सकते हैं, श्रीयुत कह सकते हैं, श्री पहले ही लगा हुआ था, महोदय कह सकते हैं, बड़ा अजीब होता प्रशांत महोदय। तो हुआ कि देखो जो पढ़ाता है, जो शिक्षक होता है, उसको आचार्य बोलते हैं। बहुत सीधी सी बात है। जैसे अंग्रेजी में सर चलता है शिक्षक के लिए कई बार, वैसे ही हिंदी में आचार्य कहा जा सकता है। तो आचार्य प्रशांत हो गया। आचार्य प्रशांत से और बिल्कुल भी कोई आशय नहीं है, ना मेरी पहचान उस आचार्य शब्द से जुड़ी हुई है। मैं तो अपनी सब पहचानों को हटाने के लिए बहुत बहुत आतुर हूं। मैं तो चाहता हूं कि मेरी आखिरी पहचान मिट जाए, मैं भी मिट जाऊं, कुछ बचे नहीं। तो एक शब्द ही काफी होता है आपको बंधन में डालने के लिए, जो आपको नाम दे दिया गया। जानने वालों ने कहा है कि जो आपको नाम दे दिया गया यही तो बंधन है आपका। तो एक नाम ही काफी होता है आपको बंधन में रखने के लिए। दो नाम या तीन नाम रख के मुझे कुछ मिलने नहीं वाला। कभी जरूरत पड़ी तो हम इस आचार्य शब्द को भी विदाई दे देंगे।